हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इन सब के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 का ही, क्लास 9th का, जो कि हमारा राजस्थान बेस सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड के बेस पे है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब नाम से ही पता चल रहा है, वेब क्या होता है, एक जाल। ठीक है, एक ये ऐसा जाल है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैला हुआ है, एक इंटरनेट का। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये एक इंटरनेट का एक छोटा रूप है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट का एक सबसेट है, जिसको हम इंटरनेट का ग्राफिकल इंटरफेस भी कह देते हैं। यह हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के नए नए तरीकों की जानकारी देता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है हमारा। और वर्ल्ड वाइड वेब में टेक्स्ट के साथ साथ हम ग्राफिक्स है, साउंड है, वीडियो है, ऑडियो है, इनको भी दिखाने की क्षमता होती है किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब में। अब जो मेन पॉइंट जो है हमारा वो क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद सभी वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, और ये वेबसाइट वेब सर्वर में स्टोर होती है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, बहुत सारी वेबसाइट्स का एक कलेक्शन है, और ये सभी वेबसाइट्स कहाँ पे होती हैं, वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन हमारा क्या है, WWW। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट पे मौजूद जानकारी और जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मान लिया इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए या भी किसी भी रिसोर्स को हमें एक्सेस करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही हम करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका जो आविष्कार जो था वो टिम बर्नर ली ने किया था 1989 में। इसलिए टिम बर्नर ली को हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी बोल देते हैं। अब WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसका यूज़ हम किसी भी डिवाइस में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी डिवाइस पे चल सकता है, ये नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर डिवाइस में ही ये चलेगा, नहीं। दूसरा है हमारा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका जो यूज़ है कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एक समय पे बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल देते हैं। और फोर्थ है हमारा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि अपने अंदर लिंक रखते हैं। मतलब जब भी हम हाइपर टेक्स्ट पे लिंक, क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं एक तरह से, ये जब भी हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी और इन्फॉर्मेशन के पास भेजेंगे। मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन हमें वहाँ पे मिलेगी या उससे रिलेटेड कोई और पेज पे हमें ये भेजते हैं, तो ये हमारे हाइपर टेक्स्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो दूसरे टेक्स्ट का लिंक रखता है। इन लिंक पर क्लिक करके यूजर को और भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता है वो है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। मान लिया तुमने गूगल पे सर्च किया है किसी भी चीज़ को, या वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके हमने सर्च किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, चेंज होती रहती है। तीसरा एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ये मैंडेटरी नहीं है। जब भी हम वेबसाइट पे या वेब पेज पे कोई एड्रेस डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा WWW डाल के ही सर्च करें, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि भी डालना ही पड़ेगा तभी हम किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, दैट इज़ वेब ब्राउज़र। अब ये ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम बताती हूँ। जैसे कि आपने वेब ब्राउज़र का सुना होगा, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप है, या फिर एज है। ये बहुत सारे हमारे वेब ब्राउज़र है जिससे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। आपने वेब ब्राउज़र के बारे में सुना होगा गूगल क्रोम। गूगल के बारे में तो मोस्टली आई थिंक सब ने सुना ही होगा। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं, गूगल पे जाके उसको सर्च कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र का ही एक एग्जाम्पल है गूगल।
ठीक है, ये एक गूगल जो है एक वेब ब्राउज़र ही है। वेब ब्राउज़र क्या है, आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल भी माना जाता है। मतलब कि ब्राउज़र क्या है, एक वेब क्लाइंट बोल दो उसको, जैसे क्लाइंट और सर्वर का जो रिलेशन है तो उसमें क्लाइंट बोल सकते हैं इसको। और इंटरनेट नेविगेशन टूल मतलब कि इंटरनेट पे हमें एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, जाना है, तो हम इसलिए इसको इंटरनेट नेविगेशन टूल भी बोल देते हैं। ब्राउज़र क्या करता है, वेब और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कौन, ब्राउज़र। जैसे हम हैं, हम क्या है, यूज़र हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किससे, इंटरनेट से। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, या फिर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है, वहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजर को, तो वो किसके थ्रू सर्च करेंगे, हम किसी ब्राउज़र की हेल्प से तो करेंगे ना। तो ये हमारा एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और वेब के बीच में। और जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो ये हमें डिस्प्ले कर देता है उस पर्टिकुलर वेब पेज को। और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं, इजीली आ जा सकते हैं। अब ये वेब पेज क्या होता है, वेब पे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं पर्टिकुलर, उस डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज बोल देते हैं। और होम पेज क्या होता है, मान लिया हमने कोई भी पर्टिकुलर साइट ओपन कर लिया, एजुकेशन की साइट है या अपनी राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है, हमने उसको ओपन करा है। जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो पेज ओपन होता है तो उस पेज को हम बोल देते हैं होम पेज। फिर उस पेज पे मान लिया हमने लॉगिन वाले पे क्लिक कर दिया, लॉगिन होगा तो लॉगिन हमारा एक ऐसा टेक्स्ट है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक लॉगिन पेज का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हम उसमें लॉगिन कर देंगे आईडी पासवर्ड डाल के, फिर हमारा एक पेज और खुल जाएगा। तो ये हमारे वेब पेज हैं। लेकिन जो मेन पेज जो हमने उस साइट को जब ओपन किया था, सबसे पहला जो पेज ओपन हुआ था उसको हमने क्या बोला था, होम पेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर क्या होता है, जितने भी हमारे वेब पेजेस जो होते हैं ना, उन वेब पेज को स्टोर करके रखने का काम किसका है, वेब सर्वर का। वेब पेज को स्टोर भी करता है और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन, वेब सर्वर। मान लिया हमें क्या है, किसी भी वेब पेज को देखना है तो हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, हमने क्या किया, कोई भी ब्राउज़र ओपन किया तो वेब पेज के लिए हमने पर्टिकुलर रिक्वेस्ट डाली उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के लिए, तो हम उस वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही तो जाएंगे ना। तो अब इसकी वर्किंग देखो। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, वेब सर्वर के द्वारा स्टोर किए गए वेब पेज या वेबसाइट इनकी रिक्वेस्ट करता है। मान लिया कि हमें वेब सर्वर के अंदर एक वेब पेज स्टोर है, उस वेब पेज को हमें देखना है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो। सबसे पहले क्या करेगा, यूजर को वेब सर्वर के अंदर कोई वेब पेज हो उसको देखना है, तो क्या करेगा, यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर के पास कि मुझे इस पेज को देखना है। तो वेब सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर पेज को डिस्प्ले कर देगा किसके लिए, यूजर के लिए। ये काम है हमारा वेब सर्वर का। हर एक वेब सर्वर जो है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी सर्वर का या किसी भी वेब पेज का एड्रेस डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मतलब सेम नहीं हो सकता है। तो इस एड्रेस की मदद से वेब सर्वर की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो वेब सर्वर का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, और इस आईपी एड्रेस की मदद से वेब सर्वर को हम ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वेब सर्वर है। एक वेब सर्वर जो है उसके कुछ काम है। सबसे पहले वेबसाइट को मैनेज करके रखता है। वेबसाइट क्या था, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही तो था, तो उसको मैनेज करके रखेगा। सूचना जो क्लाइंट से आएगी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस सूचना को या उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देगा किसको, यूजर को। वेब सर्वर पर चलाए जाने वाले कुछ फेमस सर्वर सॉफ्टवेयर हैं हमारे। एक होता है IIS, दैट इज़ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाची वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट है, पर्सनल वेब सर्वर। ऐसे बहुत से वेब सर्वर हैं जो कि कुछ फेमस सर्वर सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है,
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा वेब प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना ही होता है। मान लिया हम स्कूल में ही हैं, अगर स्कूल में रूल्स ना हो कि भाई टाइम से आना है, फर्स्ट पीरियड में जाना है, फिर सेकंड पीरियड में जाना है, इस तरीके से टाइमिंग फिक्स है, अगर टाइमिंग फिक्स ना हो या फिर रूल रेगुलेशन ना हो तो कोई भी बच्चा ना तो क्लास में बैठेगा, ना कोई टीचर ही पढ़ाने जाएगा, या फिर पूरा जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसी तरीके से वेब प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये भी कुछ नियम्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ नियमों का समूह होता है जो विभिन्न भागों के बीच कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल हमारा क्या है? सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। ये देखता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है, जो ट्रांसमिशन मीडिया हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर जिसको नहीं पता हो तो पीछे वाली वीडियोस में जाके ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ सकते हो। तो प्रोटोकॉल ये देखेगा कि ट्रांसमिशन मीडिया हमारा व्यवस्थित है या नहीं है। दूसरा, नेटवर्क कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रॉपर वे से या नहीं जुड़े हुए हैं, कब और कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारा का सारा जो काम है ये कौन देखता है? वेब प्रोटोकॉल ही मेंटेन करता है। वेब पर इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए जिन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उन्हें हम वेब प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मतलब बेसिकली कि ये सेट ऑफ रूल्स जिनका फॉलो किया जाता है, जिन रूल्स को फॉलो करके हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हमारे क्या है? एक तरह से वेब प्रोटोकॉल है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, अभी इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम ओनली इनके नाम बता रही हूँ। जैसे कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP जो है, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ होते हैं। अब हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है। ये है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हिंदी में इसको सिंपल हम ऐसे लिख देंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह उन नियमों का समूह है जो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। HTTP का उपयोग मुख्य रूप से क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और मल्टीमीडिया जैसे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो HTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, उसके थ्रू ही हमारे जो वेब पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बने हुए होते हैं। जो वो मतलब HTML जो होता है हमारा, वो बेसिक स्ट्रक्चर बताता है। उसके अलावा हम बहुत सारे CSS, कास्केडिंग स्टाइल, सीड्स, इनका यूज़ करके हम पर्टिकुलर वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो HTTP क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTML डॉक्यूमेंट्स या मल्टीमीडिया जैसे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, पर्टिकुलर इसकी कोई स्टेट नहीं है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की वर्किंग के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन समझना। HTTP जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जो वेब ब्राउज़र, हम वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी भी रिक्वेस्ट को भेजते हैं। मान लिया हम यहाँ पे HTTP क्लाइंट है, उनको किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट चाहिए किसी पेज के लिए, तो वो क्या करेंगे? सर्वर को, क्लाइंट और सर्वर का एक हमारा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, HTTP क्लाइंट बोल दो या फिर ब्राउज़र बोल दो। ये क्या करेंगे? एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट भेजेंगे किसके पास? सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिप्लाई या रिस्पॉन्स देगा और उस चीज़ को डिस्प्ले कर देगा कहाँ पे? HTTP क्लाइंट के पास। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के थ्रू ये क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं। अब आप देख सकते हो HTTP वर्किंग में सबसे पहले रिक्वेस्ट, हिंदी में बोल देते हैं अनुरोध करना। जब आप किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, किसी भी वेबसाइट को हमें ढूंढना है, किसी भी वेबसाइट पे हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र क्या करेगा? उस सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे को इस वेबसाइट पे जाना है। मान लिया हमें एजुकेशन वेबसाइट पे जाना है, या फिर हमें
जैसे तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है ना, शॉपिंग वाली वेबसाइट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू। जैसे हमने गूगल को ओपन किया, गूगल क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, उस पर हमने सर्च के लिए कुछ टाइप किया कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो वो जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की जो रिक्वेस्ट भेजी है वो किसके पास गई है, हमारे सर्वर के पास गई है। फिर सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आपकी ज़रूरत की वेब सामग्री जो भी हमें चाहिए, या हमें कोई HTML फाइल चाहिए, या भी हमें किसी भी पेज पे जाना है, उसको ब्राउज़ करके आपके पास भेज देता है। फिर पर्टिकुलर उस जो भी हमें चीज़ चाहिए थी, जिस भी पेज को हमें ओपन करना है, उसकी जानकारी को डिस्प्ले कर देता है, आपको प्रदर्शन कर देता है। आपका ब्राउज़र फिर इस जानकारी को वेब पेज के रूप में दिखा देता है। ये हमारा वर्किंग था, मतलब एक रूल रेगुलेशन फॉलो हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और ये हमारा HTTP के थ्रू हमारा ये प्रोसीजर हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।